नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं टोनी, चैनल हेड। आज का सब्जेक्ट है रिलीजियस है। आज हमारे साथ हैं महाराज स्वामी, द एक्सपर्ट ऑन दिस रिलीजियस सब्जेक्ट। तो मैंने इन्हीं को रिक्वेस्ट की थी, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। रिलीजियस सब्जेक्ट आज का ये है कि दुआएं और बद्दुआएं क्या जिंदगी में किसी की, इंसान की जिंदगी में सच्ची में काम करते हैं, इनका असर होता है। महाराज स्वामी, वेलकम टू अवर शो। दिस इज रिलीजियस लॉजिकल गपशप। कार में बैठे बैठे ही हमने नया कॉन्सेप्ट निकाला, पॉडकास्ट बनाएंगे, लॉजिकल गपशप करेंगे। क्या सच्ची में दुआएं बद्दुआएं काम आती है? किसी इंसान की जिंदगी पे इतना इफेक्ट एंड इम्पैक्ट होता है दुआओं और बद्दुआओं का? हाँ, डेफिनेटली इफेक्ट होता है दुआ और बद्दुआ का। हाँ, तब होता है जब दुआ भी दिल से या दिमाग से पूरी पावर के साथ दी जाए और बद्दुआ भी पूरी आत्मा से, पूरे दिल से दी जाए। मतलब पूरी शिद्दत के साथ। हाँ, पूरी ताकत के साथ दी जाती है तो इफेक्ट करती नहीं, है। बद्दुआ तो क्या है कि इंस्टेंटली निकलती है। इंस्टेंट तब निकलती है जब यदि वो अंदर से पूरा दुखी होकर के पूरी दुखी निकलती होगा। है तो पूरा दिमाग उसमें लग जाता है। पूरा दिमाग लग गया और पूरा मन लग गया हाँ, तो वो बद्दुआ अपना इफेक्ट करती है। वैसे नॉर्मली मुझे हालांकि कहता है साला पागल हो जाएगा, हाँ, वो तो नॉर्मल हो गया। ये इफेक्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि ये इससे मेरा कहीं माइंड का अट्रैक्शन नहीं गया। हाँ, उसको मैंने कहा साला ये पागल होगा जरूर, तू देखना। वो मतलब ऊपर ऊपर तो सुपरफिशियल हो गया। हाँ, वो हम जैसे जैसे बोलते हैं कि मर जाके साला, तो उससे कुछ नहीं होता है। उसे कुछ नहीं होता है। वो कभी नहीं मरेगा क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि मरे। लेकिन किसी को तंग किया, किसी को इतनी इतनी परेशान किया, वो अंदर से बद्दुआ सहज दिल से पा रहा निकला। है। हाँ, जो उसके दिमाग का पूरा पावर जो होता है, देखिए दिमाग एक अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। राइट राइट राइट। एक एनर्जी सेंटर है। हाँ जी। और यदि एनर्जी सेंटर की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है हाँ, और वो जो निकलती है ना, वो अपने आप में सब काम करती है। मैंने जैसे पहले बोला, हर चीज में वो ही काम करती है। जैसे जादू टोने में, चाहे कर दुआ में, चाहे बद दुआ में, हाँ, दिमागी एनर्जी काम करती है। दिमागी एनर्जी बहुत ज्यादा काम कर जाती है। अच्छा। फुल माइंड अट्रैक्शन होगा, फुल दिमाग का अट्रैक्शन, ये अपने आप में बहुत काम करता है। बद दुआ भी इसी से लग जाएगी और दुआ भी लग जाएगी। पूरे दिल से किसी को आशीर्वाद दीजिए, किसी ने आपको बहुत दुखी थे और किसी ने आके आपको मदद कर दी और आपने दिल से उसको आशीर्वाद दे दिया। हाँ, आशीर्वाद उसी समय उसको वरदान हो जाता है। अच्छा, इसी से पॉइंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, कोई नियर एंड डियर वन, कोई हमारे घर का आदमी, कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा, जब फैमिली का कोई हॉस्पिटल में होता है एंड उसकी मतलब मेडिकल कुछ इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही है, तो उस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, तो उस वक्त दुआएं लगती है। देखिए, अब वो दुआ करने वाला कैसी दुआ कर रहा है। अब नॉर्म एक क्या हो जाता है, भगवान मेरे बच्चे को, और दिमाग सारा दिन उसके दवाइयों पर है। हाँ, तो वो दुआ कोई असर नहीं करते है। क्योंकि दिमाग की पावर इकट्ठी हुई नहीं है। हाँ, जब तक दिमाग की पावर इकट्ठी नहीं होती है तब तक वो दुआ और बददुआ कोई इफेक्ट नहीं करते। हाँ, जैसे दिमाग की पावर इकट्ठी हो जाती है ना, तो एकदम से रिएक्ट कर जाती है। ये दिमाग एक ताकत का खजाना है, आप समझ लीजिए। मतलब फुल पावर, फुल शिद्दत, फुल मेडिटेशन, फुल कंसंट्रेशन, फुल आपका कंसंट्रेशन है और अपने दिल से उसको वाकई अंत तक ले जाकर के आशीर्वाद दे दिया। हाँ, तो वो अपने आप में बहुत काम करता है। परंतु ऐसा होता क्या है कि जिससे घर में कोई बीमार होता है, हाँ, उसका पूरा ध्यान तो उसकी चाकरी में लगा रहता है। हाँ, डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा, दिमाग डॉक्टर में लगा रहता है, इस पर लगा रहता है, उस पर लगा रहता है, दवाइयों में लगा रहता है। और उसकी जो दवाएं होती है ऊपरी ऊपरी दवाइयां होती हैं, ऊपर से। हाँ, तो वो दवाएं, उसमें दिमागी ताकत नहीं मिली होती है, तो वो दिमाग लगती नहीं। कई बार आप कहते हैं यार इतने लोगों से आशीर्वाद लिया, कुछ असर नहीं आया। हाँ, तो असर कहाँ से आएगा? क्योंकि अंतर तक आशीर्वाद नहीं है। हाँ, पहले जो ऋषियों मुनि वरदान और श्राप देते थे, हाँ, लग जाते थे। क्यों लग जाते थे? क्योंकि वो अंदर से देते थे। हाँ, आशीर्वाद भी अंदर से देते थे, तो वो आशीर्वाद लग जाता। जैसे मार्कंडेय ऋषि को कहते हैं, कह दिया गया चिरंजीवी भव। हाँ, तो वो आशीर्वाद जो था अंदर से निकला हुआ आशीर्वाद था। हाँ, तो वो अंदर से निकला हुआ आशीर्वाद अपने आप में काम करता है। अच्छा। इसी प्रकार से अंदर से निकली बद्दुआ भी काम करती है। तो जहां तक हो सके बद्दुआ तो किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब किसी को इतना परेशान मत करो कि उसके मन से बद्दुआ निकले। अंत तक बद्दुआ निकले। ऊपरी बद्दुआएं तो चलती रहती है, हमें धोखा दिया, देखना भगवान इसको छोड़ेगा नहीं,
ये कोई ऐसा नहीं करती, वो भगवान, वो फिर भगवान का ही काम है, हमारा काम नहीं है। हाँ परंतु यदि रोते हुए अंदर से चीख निकलते हुए आवाज निकली है हाँ। तो इमीडिएटली काम कर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा काम करो किसी के लिए, बुरा किसी का भी नहीं करना, बुरा किसी का भी मत करो कि दुआएं और वो सोचना भी नहीं चाहिए हाँ किसी का बुरा। एक्चुअली ये कहा भी इसीलिए कहा गया है, ये दुआएं बददुआएं अपना काम करती हैं, क्योंकि इंसान किसी की बददुआ ले ही नहीं, किसी का बुरा करे ही नहीं। इंसान बन के रहे। हाँ। ये जो बातें बनाई गई इंसानियत को बनाए रखने के लिए गई, हम इंसान बने रहे। क्योंकि धर्म जो है उसका सीधे सीधे अर्थ में कहोगे उसका अर्थ यही होता है कि सही ढंग से अच्छे इंसान बनकर के हम जी सके, वो जो नियम है तारीखें उसको धर्म कहा जाता है। तो इसमें ये कई चीजें ऐसे जुड़ी गई हैं, जैसे आज इंसान कोई गलत काम न करे तो भाई किसी की बददुआ मत लो ना, तुम तो परेशान करो ही मत, कोई तुम्हें कर्ज दे। तो छोटी मोटी चीजों का जो है उसको वो देखो, छोटे मोटे गुनाह भी माफ हो जाते हैं। तो भगवान भी उन छोटे मोटे पापों को माफ कर देता है, और पर्पजली किए गए पाप को माफ नहीं करता। हम रास्ते पे जा रहे हैं, गाड़ी के नीचे कोई चूहा आके मर गया, कॉकरोच आके मर गया, हमें पता नहीं है, पर ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, तो गुनाह माफ के लायक है। पर मैंने किसी जानवर के ऊपर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा दी, ये गुनाह माफ के लायक नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी इससे मेरे दिमाग में एक बात आ गई, हमारे किचन में चूहे आ जाते हैं रात को, हमारे मतलब सब इंसान जहाँ जहाँ पे रहते हैं हम लोग, तो चूहे और कॉकरोचेस आते ही है। तो चूहों को मारने के लिए हम कोई ना कोई केमिकल यूज करते हैं, एक केक आता है वो रख दिया तो उससे खा के चूहा मर जाता है, तो वो भी पाप है ना, उसको पाप मानेंगे? डेफिनेटली पाप हम सामने वाले किसी की जान ले रहे हैं, पर एक पाप मानेंगे, पर यदि वो इतना परेशान कर रहा है और उसके बदले में आपने उसको सजा दी है तो वो फिर भी माफी के लायक हो जाता है, पर फिर भी माना तो पाप ही जाता है। लेकिन वो तो अपना कर्म कर रहा है, वो तो अपना धर्म निभा रहा है, उसको खाना चाहिए, वो बेचारा खाने की तलाश में खाने में आ रहा है, पर हमें ज्यादा परेशानी हो रही तो हमारे पास दुश्मन बन के आ रहा है, तो वहां तक तो ठीक है। जैसे मच्छर है, मच्छर अपना खाना खाना खून पीने आया है, पर वो हमारे लिए तो दुश्मन है ना। तो दुश्मन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो एक हमारे धर्म में अलाउ है, दुश्मन से तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। अच्छा, तो अपना प्रोटेक्शन तो हमें अलाउड है ना। फर्स्ट सेल्फ प्रोटेक्शन अलाउड है, अपनी जान बचानी। मतलब धर्म में भी सेल्फ प्रोटेक्शन अलाउड है ना? धर्म सेल्फ प्रोटेक्शन अलाउड है कि तुमने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ किया तो अलाउड है, परंतु किसी को मारने के लिए किया है तो वो गलत है। मतलब अपने मन की खुशी के लिए जैसे शिकार करते हैं, वो गलत है, वो पाप है। वो क्या कि हम अब दूसरे को परेशान कर, पर मेरे पर कोई शेर अटैक कर रहा है, सेल्फ डिफेंस, तो मैंने उसको मार डाला तो इट्स नॉट अ क्राइम। तो सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम एज पर लॉ ऑफ लैंड। वैसे ही धर्म में भी सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम। तो चूहे अगर हमारे घर पे, चूहों का एक पब्लिक हंसेगी ऑडियंस की, ये क्या टोनी ने नया सब्जेक्ट निकाला, लेकिन जस्ट एक दिमाग में बात आ गई रिलीजन में, बोला इतने एक्सपर्ट आदमी बैठे हैं हमारे सामने महाराज स्वामी, तो चलो यार ज्ञान का थोड़ा सा प्लेग फैला सकता है, कई बीमारियां फैला सकता है। यदि वो बीमारी फैला रहा है और कोई ऐसी परेशानी आ रही है, उस समय हमने उसके ऊपर रिएक्शन लिया है, तो कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए लिया गया, इट्स ओके। जैसे कॉकरोचेस को हम पेस्ट कंट्रोल के थ्रू मार डालते हैं, हिट वगैरह देके मार डालते हैं, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमारे को उससे खतरा है, तकलीफ है, तो हम करते हैं तो ठीक है। और हमारे को उससे कोई तकलीफ नहीं, हम बिना बात किसी को मारे तो इट्स अ क्राइम। ओके। यदि आपको कोई अब यहाँ खड़ा है, जानवर खड़ा है और मैं उसको मार दूं तो गलत है ना? गलत है। अच्छा, कहीं भी मैं जा रहा हूँ और आप वहां पे खड़े हो, मेरी आपसे दुश्मनी है, आप खड़े हो, अरे पब्लिक पैदान है, मैं आपको थप्पड़ मार दूं, तू यहाँ क्यों खड़ा है? अरे मेरे बाप का घर है क्या? पर आपने मुझे थप्पड़ मारी, इसके बदले मैंने आपको धक्का दे दिया, तो इट्स नॉट अ क्राइम। ओके, हाँ, तो चला अच्छा आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। मेरे ऑडियंस भी थोड़ा बहुत इसको ह्यूमरस टच में ले लेगी, क्योंकि मच्छर तो हम डेली मारते हैं, कॉकरोचेस को भी मारते हैं, चूहों को भी मारते हैं। अब महाराज स्वामी ने जैसे इसका तर्क दे दिया कि सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन में लॉ ऑफ लैंड भी इसको क्राइम नहीं मानता है, तो धर्म में भी इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। तो हमेशा कहा गया अपनी सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो। गीता में भगवान ने खुद ने अपनी रक्षा नहीं करेगा क्या? तो मतलब कट शॉट की दुआएं बद्दुआएं, दोस्तों ऑन अ सीरियस नोट, दुआएं बद्दुआएं काम आती हैं, ये मैं भी मानता था। अब महाराज स्वामी ने तो उसको रिलीजियस एक ठप्पा ही लगा दिया। तो दुआएं लेते जाओ, बद्दुआ तो जितनी ना लो, मतलब माइनस डिग्री में वो बद्दुआएं तो ही अच्छा है।
बिल्कुल, जितने भी आपको सम्मानित व्यक्ति लगते हैं उनका उनका तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए, हाँ। क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्लस चीज है जिसके लिए उनका सम्मान हो रहा है। हम्म। तो उस जो प्लस चीज है ना, उस प्लस चीज का सम्मान होना ही चाहिए। हम्म। तो जिसमें जिस आदमी में जो चीज आपको प्लस लगती है ना, उससे उसको लेना है, हाँ, तो उसका सम्मान करो, तो वो चीज आप में भी वो क्वालिटी बढ़ने लगेगी। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। देखा है आप। तो दोस्तों, ये दुआएं बद्दुआओं के ऊपर एक टॉपिक था, काफी अच्छी क्लैरिफिकेशन हमारे स्वामी महाराज ने दिया है। थोड़ी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर एक नया सब्जेक्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस स्वामी जी, आपने टाइम दिया। सो दिस वाज रिलीजियस सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।